हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 3 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 4, वहा बीरबल बहा। आइए बच्चों, इस पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 4, वहा बीरबल बहा। आइए बच्चों, इसका पाठ परिचय देखते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि कोई भी परेशानी हो, व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान मिल जाता है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं इस कहानी को। तो बच्चों, इसका परिचय क्या है कि चाहे बड़ी से बड़ी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, समझदारी के साथ कार्य करना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं इस कहानी को। बादशाह अकबर के राज्य में बड़े बड़े सेठ और व्यापारी रहते थे। उनके आसपास धन की कोई कमी नहीं थी। एक दिन धनी व्यापारी के घर में चोरी हो गई। चोर उसका सारा धन, जेवर आदि चुरा कर ले गए। ए घर में एक बर्तन और कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा। वह रातों रात कंगाल हो गया था। उसने राज्य के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, परंतु चोर का कुछ पता नहीं चला। इतनी बड़ी चोरी से बादशाह सलामत चिंतित हो उठे। बादशाह ने इस चोरी का पता लगाने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से कहा, हाल कहकर चारों ओर चोर समेत पकड़ने का आदेश दिया जाए। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने उस व्यापारी को बुलाया और पूछा, तुम्हें किसी पर संदेह है? यदि किसी पर संदेह हो तो स्पष्ट बता दो, घबराओ नहीं, तुम्हारी सारी धन संपत्ति मिल जाएगी। व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढांढस बंधा। बादशाह भी उस समय वहां मौजूद थे। तो बच्चों, जो अकबर और बीरबल की कहानियां होती हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक होती हैं। उनसे हमें ज्ञान संबंधी बहुत सी चीजों का पता चलता है। आइए देखते हैं इस कहानी को आगे और पढ़ते हैं। जापना, मेरा यह अनुमान है कि नौकरों ने ही मिलकर यह काम किया है। बाहरी आदमी इतनी जानकारी नहीं हो सकती, किंतु यह भी सच है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करता नहीं देखा, इसलिए मैं किसी भी नौकर का नाम नहीं बता सकता, व्यापारी ने उत्तर दिया। बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को बुलाया। जब सभी नौकर आ गए तो बीरबल ने समान आकार की लकड़ी की बहुत सारी पट्टियां मंगवाई। उन पर मंत्र पढ़ने का ढोंग करके एक एक लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी और कहा, आज रात को ये लकड़ियां तुम लोग अपने अपने पास रखो। कल सुबह लाकर मुझे दिखाना। जो कोई चोर होगा या जिसकी मदद से चोरी हुई होगी उसकी लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। बीरबल के आदेश से राज्य कर्मचारियों ने व्यापारियों के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा और उनकी देखरेख के लिए सेवक नियुक्त कर दिए। उन नौकरों में जो नौकर वास्तव में चोर था, उसने अपने मन में सोचा कि यह लकड़ी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी, तो मैं पहले ही क्यों ना इसे आधा इंच काट दूं, ताकि भरने पर यह पूरी हो जाए। इस तरह मेरी लकड़ी सबकी लकड़ियों के बराबर ही रहेगी। इस प्रकार दीवान बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसा सोचकर उसने तुरंत आधी लकड़ी को आधा इंच काट दिया।
यह तो बीरबल की चाल थी, क्या कभी लकड़ी रात भर अपने आप बढ़ सकती है? आगे देखते हैं बच्चों इस कहानी को। दूसरी सुबह बादशाह ने व्यापारियों और नौकरों को बुलाया। बीरबल ने सबकी लकड़ियों को देखा। बीरबल ने चोर को पहचान लिया। उसे एकांत में ले जाकर सारी सच्चाई जान ली। व्यापारी चोरी हुआ माल मिल जाने पर बहुत खुश हुआ। तो बच्चों इस कहानी का उद्देश्य देखते हैं। समझदारी से कार्य करने की सीख देना। तो बच्चों हमेशा हमें क्या करना चाहिए? जब भी कोई समस्या आए तो हमें उसका सामना समझदारी से सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि यदि हम उस कार्य को सोच समझ कर करते हैं तो हमारा कार्य सफल होता है। आइए बच्चों देखते हैं इस कहानी के कुछ शब्दार्थ। क्या है बच्चों शब्दार्थ? निर्णय, निश्चय, संदेह, शक, अनुमान, अभ्यास, नियुक्त, नियत, चाल, युक्ति, दंड, सजा। अब बच्चों देखते हैं इसकी वर्तनी। तो वर्तनी क्या है बच्चों इसकी? कंगाल को हम लिख सकते हैं कंडगाल, परंतु को परंतु, किंतु में बिंदी की जगह आधा न, उत्तर में तय के साथ आधा तय, मंत्र में बिंदी की जगह आधा न, इंच में बिंदी की जगह आधा च, संपत्ति में बिंदी की जगह आधा मैं। अब देखते हैं बच्चों इस कहानी के कुछ आगे शब्द। बादशाह जो कि फारसी का है, माल जो कि अरबी का है, जापना जो कि फारसी का है, आदमी अरबी का है, नौकर परसिमन का है, दीवान अरबी का है और जेवर फारसी का है। अब बच्चों हमें यहाँ क्या दिया है? हमें यहाँ पे कुछ मुहावरे भी दिए हैं। तो देखते हैं बच्चों मुहावरे। मुहावरा है हमारा ढांढस बांधना, यानी कि आशा होना, ढोंग करना यानी कि दिखावा करना। बच्चों आप क्या करेंगे? इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे, शब्द अर्थ अच्छे से याद करेंगे और लिखकर भी देखेंगे। अब बच्चों इस कहानी के आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य। और अभ्यास कार्य में क्या है बच्चों? हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आप सब जानते हैं बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न, उसके 4 उत्तर, एक उत्तर सही जो हमें बताना है। तो बच्चों करते हैं हम इसका पहला प्रश्न। कौन कंगाल हो गया था? व्यापारी, राजा, सैनिक या किसान? तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? व्यापारी। दूसरा देखते हैं बच्चों प्रश्न। किसका पता नहीं चला? धन का, चोर का, नौकर का या इनमें से कोई नहीं? चोर का। तो बच्चों आप सब जानते हैं कि इसका उत्तर है चोर। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। बीरबल ने किसकी आज्ञा का पालन किया? चोर की, राजा की, बादशाह की या मालिक की? किसकी आज्ञा का किया बच्चों? बादशाह की। चौथा प्रश्न देखते हैं। बीरबल ने किसको पहचान लिया? बादशाह को, नौकर को, चोर को या सेवक को? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? सेवक को। मुझे लगता है बच्चों आप सभी को अभ्यास कार्य बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखते हैं बच्चों लिखित प्रश्न। तो क्या है इसका? क्या प्रश्न? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों देखते हैं इसका। पहला है व्यापारी रातों रात खालिस्तान हो गया, मालामाल या कंगाल? तो बच्चों क्या हो गया था व्यापारी? क्योंकि उसके यहाँ चोरी हो गई तो वो कंगाल हो गया। इसका उत्तर कंगाल। दूसरा देखते हैं। खालिस्तान का कोई पता न चला, सिपाही का या चोर का? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? चोर का। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों 3। बादशाह भी उस समय वहां खालिस्तान था, मौजूद या उपस्थित? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? मौजूद। चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दीवान खालिस्तान मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, बीरबल या बादशाह? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? आप अभी अच्छे से पाठ में पढ़कर आए हैं। इसका उत्तर है बीरबल।
अब बच्चों इसी के साथ कै प्रश्न हमारा समाप्त होता है। देखते हैं हम कै प्रश्न। तो कै प्रश्न क्या है बच्चों? किसने कहा और किससे कहा। तो आइए बच्चों इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हें किसी पर संदेह है? किसने कहा और किससे कहा? तो किसने कहा बच्चों? बीरबल ने। और बच्चों किससे कहा? व्यापारी से। तो यहां क्या लिखेंगे? व्यापारी से। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, आज रात को ये लकड़ियां तुम लोग अपने पास रखो। किसने कहा? बीरबल ने। और बच्चों किससे कहा? नौकरों से। तो यहां क्या लिखेंगे? नौकरों से। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, तुम्हारी सारी धन संपत्ति मिल जाएगी। किसने कहा? बीरबल ने। और बच्चों किससे कहा? किससे कहा कहानी में आप पढ़ के आए हैं? व्यापारी से। चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों, नौकरों ने ही मिलकर यह काम किया है। तो बच्चों ये किसने कहा? बीरबल ने। और किससे कहा? बादशाह से। बच्चों मुझे लगता है कि आप सभी को अभ्यास कार्य बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहीं पे क्या होता है बच्चों, हमारा यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है पाठ 4 आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। और बच्चों हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।